ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। श्रोताओं, रेडियो दस्तक के कार्यक्रम मन की कलम से में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में हम सुनेंगे उज्जैन के वरिष्ठ और सक्रिय साहित्यकार श्री राम दवे जी की कुछ काव्य रचना। अपने सतत लेखन से उज्जैन में साहित्य का निरंतर सृजन करने वाले रचनाकारों में श्री राम दवे जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो लीजिए आरंभ करते हैं श्री राम दवे जी की एक आकर्षक काव्य रचना जिसका शीर्षक है मैदान ढूंढते हैं बच्चों को। नमस्कार, मैं श्री राम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। रचना का शीर्षक है मैदान ढूंढते हैं बच्चों को। नए जमाने की हवा क्या आई कि बच्चों से उनका खेल का मैदान छीन गया। बच्चे पढ़ाई में और दूसरे कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपना खेलना कूदना भूल गए। इसी संदर्भ को व्यक्त करती है मेरी ये कविता, मैदान ढूंढते हैं बच्चों को। अब बच्चे नहीं, खुद खेल के मैदान ढूंढ रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए। हॉकी भी चुप है इन दिनों तो क्रिकेट का बल्ला भी औंधा पड़ा है। शटल का आखिरी सांसें गिन रही हैं तो कबड्डी की तू और खो खो की खो खो गले में ही गो गो कर रही है, गोया अतीत का हिस्सा बनकर रह गई है। अलबत्ता वेट लिफ्टर की तरह भारी भरकम बस्ते उनके बाजुओं से होते हुए पीठों पर हर पल उनकी मौजूदगी का आभास कराते हैं। दूसरी तरफ यह भी कि टाइम ही कहाँ खेलने का। होमवर्क करना है, कंप्यूटर से लेसन लेना है, चैटिंग करना है और दादी को मंदिर भी तो ले जाना है। क्या करूं, मैदान ढूंढता है तो ढूंढे मुझे, ले देकर मैं ही तो हूँ जिसे यह सब करना है। न सही खेल तो न सही, भले ही ढूंढता रहे मैदान मुझे और मोहल्ले के सब बच्चों। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, समाज की सच्चाई को व्यक्त करती यह रचना जिसे अभी आपने सुना श्री राम दवे जी की आवाज में। दोस्तों, वास्तव में इस डिजिटल युग में बच्चे खेल का मैदान भूल से गए हैं और बचपन के सभी खेल भूल से गए हैं। तो इन्हीं खेलों को याद दिलाती यह रचना हमारे श्रोताओं को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं श्री राम दवे जी की एक और काव्य रचना उन्हीं की आवाज में। मैं श्री राम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। किन्नर वे खुश हैं इन दिनों, अपनी चिर वेदना को छलकने नहीं देते हैं। वे खुश हैं इन दिनों, अपनी चिर वेदना को छलकने नहीं देते हैं। पुरुष या स्त्री नहीं कहलाने का रंच मात्र भी क्षोभ नहीं है उन्हें। कुर्सियां खुद उनकी ओर बढ़ रही हैं और वे कुर्सियों पर बैठकर लोक हित की बातें कर रहे हैं। अपने पेशे को नहीं भूल पा रहे हैं। वह श्राप उन्हें अब आशीष लग रहा है जब कहा गया था कलयुग में राज करोगे तुम ही आगे जाकर। वे जब फैसले कर रहे होते हैं तब पुरुष बन जाते हैं और जब रीत रस्म पर नेक मांगते हुए ठुमके लगाते हुए गाते हैं तब स्त्रियां बन जाते हैं। किन्नर नहीं होते हैं तब सुरक्षा के चिरकांक्षी रहे वे सुरक्षा दे रहे हैं इन दिनों कि अपनी वेदना को नया अर्थ दे रहे हैं नई भाषा की। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, एक गंभीर विषय को पूरी भावनाओं के साथ व्यक्त करती यह सुंदर रचना जिसे अभी आपने सुना श्री राम दवे जी की आवाज में। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री राम दवे जी की एक और काव्य रचना जिसका शीर्षक है सीन। नमस्कार, मैं श्री राम दवे
रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। सींग जो पशुओं के होते हैं, जो उनका हथियार है। सींग शीर्षक याद रखिए और मेरी कविता सुनिए। खुद ब खुद नहीं घुस जाते सींग किसी की पेट में, किसी की जांग में या किसी की पीठ। खुद नहीं उछालते सींग किसी को फुटबॉल की तरह। सब जानते हैं सींग खुजलाते भी हैं खुद को और दूसरों की खुजली को। थकते नहीं सींग कभी भी, फिर भी विजयी मुद्रा में तने रहते हैं वे। उर्दूमुखी या अधोमुखी हर मुद्रा में चीर देने की घोषणा करने के बावजूद डराने और सहलाने में या कोई उत्पाद बन जाने में सिद्ध करते रहते हैं अपनी उपादेयता। इस क्रम की अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूँ इस रचना की। बाकी सब तो ठीक है, इतराते तो फिर भी रहते हैं सींग वाले, भले ही उन्हें यह तक मालूम नहीं हो कि उनके सिरों पर सींग क्यों तने हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, बहुत ही अच्छी और बहुत ही नवीन कल्पना इस काव्य रचना में हमें देखने को मिली। दोस्तों, पशुओं के सींग के इतने विविध रूप कभी सोचे ही नहीं थे, जो कवि ने इतने सुंदर तरीके से, इतने सुंदर प्रकार से अपनी इस काव्य रचना में हमारे सामने व्यक्त की। दोस्तों, निश्चित रूप से अब हम जब भी पशुओं के सींग को देखेंगे तो कवि की यह अभिव्यक्ति अवश्य ही हमारे मानस पटल पर उभरेगी। तो आइए दोस्तों, अब फिर से सुनते हैं श्री राम दवे जी की एक और काव्य रचना, जिसका शीर्षक है प्रश्नों के चरवाहे। नमस्कार, मैं श्री राम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्नों के चरवाहे। एक प्रश्न की उपलब्धि जब किसी गोदान के पुण्य की भांति फलीभूत होती है, तब समय के चरागार में ढेर सारे प्रश्न विचरण करने लगते हैं और प्रश्नों के चरवाहों से हम हर नई सुबह से आतंकित रहते हैं। एक प्रश्न की उपलब्धि जब किसी गोदान के पुण्य की भांति फलीभूत होती है, तब समय के चरागार में ढेर सारे प्रश्न विचरण करने लगते हैं और प्रश्नों के चरवाहों से हम हर नई सुबह से आतंकित रहते हैं। एक मादा प्रश्न की प्रजनन शक्ति के समक्ष हमारा मनोबल और धैर्य की परिमिति टुकड़ों में बिखर जाती है। जिस प्रकार चुंबक के छोटे से टुकड़े का छोटा सा अंश भी चुंबक होता है, उसी तरह प्रश्न का प्रत्येक अंश भी समाधान के अंतिम निमिष तक जीवित रहता है। जब आयु और समय की सीमा रेखाएं प्रश्न के वृत्त से अंततः संबद्ध नहीं हो पाती, तब दायित्व से झुके हमारे कंधे बिना किसी अनुबंध के और अधिक झुक जाते हैं और चरवाहों से हम समय के चरागाह में प्रश्न चराते हैं। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, निश्चित रूप से हमारा मन मस्तिष्क कई प्रकार के प्रश्न और जिज्ञासाओं से भरा हुआ रहता है और हर प्रश्न और हर जिज्ञासा एक नई शोध को जन्म देती है। इस वैचारिक मंथन को प्रश्नों के चरवाहे के रूप में एक सुंदर काव्यात्मक प्रस्तुति के माध्यम से श्री राम दवे जी ने व्यक्त किया है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री राम दवे जी की एक और काव्य रचना, जिसका शीर्षक है ओटला। नमस्कार, मैं श्री राम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ओटला एक ऐसा शब्द है, ओटला एक ऐसा स्थान है जहाँ गांव के बूढ़े बच्चे सभी प्रायः एकत्रित होते रहते हैं। उसको ओटला शीर्षक को ध्यान में रखें और मेरी रचना सुने। चबूतरा कहें या चौपाल, ओटला कहकर पुकारें तो ही अच्छा रहेगा। यह अलग बात है कि किसी कॉन्फ्रेंस हॉल से भी ज्यादा हवादार और आरामदायक होता है इस पर बैठ। कई ब्याह के गीत और हंसी ठिठोली सुनी है उसने, कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ, पंच फैसले, कथा भागवत और चुनावी बैठकों का साक्षी रहा है यह।
आंसू का खारापन यदि चखा है उसने तो प्रणय निवेदनों की फुसफुसाहटें भी उसकी स्मृतियों में हैं। उसे मालूम है कि उसी पर लगता था दफ्तर हाकिमों का, पटवारी यहीं वसूलता था, अपनी मौजूदगी का महसूल होटले पर ही लगता रहा मदरसा कई कई दिनों तक। यहीं बैठकर चुगलियां हुई, इनाम इकरार बटे, गिराने और उठाने की चालें चली गई, अष्टचंग, ताश पत्ती, चौपड़ और शतरंज की बाजियां हुई, यहीं मला गया तेल और बांधी गई लगोटे पहलवानों की। होटले पर ही बजा था रेडियो पहली बार, सुना था जिसको सभी ने अजूबे की तरह दोपहर में सुस्ताते हुए सपने भी यहीं देखे थे पंचों ने गांव की खुशहाली के। देखते ही देखते बन गया पंचायत भवन, खुल गया स्कूल, न जाने क्या क्या, लेकिन होटले पर किसी ने सिंदूर लगी मूर्ति रोप दी है। अब होटले पर जय जयकार है, चढ़ावा है और हाँ, होटले का नाम तक बदल दिया गया है। अलबत्ता गांव की फिजा बिगड़ने लगी है होटले तक आते आते। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, निश्चित ही श्री श्री राम दवे जी की इस काव्य रचना ने गांव की चौपालों या होटलों पर लगने वाली सभाओं और उस पर होने वाली चर्चाओं के विषयों की स्मृति ताजा कर दी। जितना मनोहारी होटलों पर बैठने का आनंद, उतनी ही मनोहारी यह काव्य रचना। तो लीजिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं श्री श्री राम दवे जी की एक और काव्य रचना की ओर, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के बहाने। नमस्कार, मैं श्री राम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रेमचंद के बहाने। तुम्हें याद करना, एक सुनहरे युग को याद करना है प्रेमचंद। कलम तो वैसे भी धारदार ही होती है और यह भी सच है कि कलम का वार कभी खाली नहीं जाता। फिर भी तुम तो उस कलम के सिपाही भी थे। तुम्हारी स्मृति की सुरक्षा में रखी वह कलम अब बोथरा गई है। चाहती तो लिख सकती थी वह भी, वह सब कुछ, या उस जैसा ही या उससे भी पेना जो तुमने लिखा, क्योंकि अभी भी मौजूद है वह सब जो तब भी था। हाँ, ढंग बदल गया है। अंग्रेज अब गोरे नहीं रहे, काले हो गए हैं। शोषक और शोषित की परिभाषाएं बदल गई हैं। तुम्हें साल में 2 बार याद करने वाले मालदार हो गए हैं। यह अलग बात है कि वे अब पानीदार नहीं रहे। तुम्हारे होरी और माधो आज भी तुम्हें याद करते हैं। रमानाथों की संख्या में इजाफा हुआ है। रोज गबन करते हैं, लच्छेदार बोलते हैं, ठाठ से घूमते हैं। अलगू और जुम्मन अलग अलग पार्टियों में घुस गए हैं। कई खालाओं की जमा पूंजी हजम कर गए हैं, फिर भी भले के भले ही हैं। तुम्हारी तरह उस बूढ़े गांधी को याद नहीं करते हैं। सेवा, कर्तव्य और देश प्रेम का आदर्श तुमने जो बोया था, उसकी फसलें कब की काट ली गई है। अब तो बस भाषण है, आश्वासन है, बलगम की तरह उगलने के लिए। अब तुम ही बताओ प्रेमचंद, तुम्हारे बहाने किसे याद करें, कैसे याद करें, कहाँ याद करें। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। बहुत खूब दोस्तों, कहानी सम्राट श्री प्रेमचंद जी को आधार बनाकर समाज की वर्तमान परिस्थितियों पर चोट करती इस काव्य रचना को श्री श्री राम दवे जी ने बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। निश्चित ये रेडियो दस्तक के श्रोताओं को पसंद आई होगी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं मन की कलम से के इस एपिसोड में श्री श्री राम दवे जी की अंतिम काव्य रचना, जिसका शीर्षक है प्रेम का व्याकरण। नमस्कार, मैं श्री राम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है प्रेम का व्याकरण। भाषा और परिभाषा के बुनियादी सवालों के बीच हिज्जे हिज्जे हो चुका प्रेम खो रहा है अपनी अर्थवत्ता और मूल्यों के सनातन सवाल पवित्र कुशा की तरह उगाए हैं। रचना का शीर्षक ध्यान रखिए, प्रेम का व्याकरण। भाषा और परिभाषा के बुनियादी सवालों के बीच हिज्जे हिज्जे हो चुका प्रेम खो रहा है अपनी अर्थवत्ता और मूल्यों के सनातन सवाल पवित्र कुशा की तरह उगाए हैं। जिसके स्पर्श से, जिसकी अनुभूति से
जिसके स्मरण मात्र से आनंद द्विगुणित हो जाता हो, भला उसको अनावृत कर देने पर किसे क्या हासिल हो सकता है। तुम्हारी ठुड्डी के पास पड़ा गड्ढा, मछली जैसी आंख, नागिन जैसे तुम्हारे बालों की लट या पद्मिनी जैसी चाल, सलीके से पहने हुए मेरे वस्त्रों से उठ रही खुशबू से, हंसमुख व्यक्तित्व से या दुपहिया वाहन पर बैठने के मेरे ढंग से कुछ कहे, खुद को जोड़े अथवा सपनों के पुल पर चहलकदमी करे और तन को भूलकर मन से मन को मिलाने की चेष्टा करे, तब भी क्या प्रेम का व्याकरण अधूरा है। इस रचना की अंतिम पंक्तियां कि जुड़ जाना ही प्रेम है, शब्दहीन, वाक्यहीन और संशयहीन हो जाने। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, प्रेम को एक बहुत ही व्यापक रूप से प्रदर्शित करती काव्य रचना, जिसे अभी आपने सुना श्री श्रीराम दवे जी की आवाज में। दोस्तों, इसी के साथ आज मन की कलम से के इस एपिसोड से हम विदा लेते हैं। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे श्री श्रीराम दवे जी की अन्य रचनाएं। दोस्तों, आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम, शेयरचैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।